वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, कुछ खास खबरें लेके फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे खबर वो ये होगी जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो गए थे सेंट्रल जेल पेशावर। अब वो क्यों गए थे, 2-3 दिन पहले ये खबर आपने देख ली होगी, आपको कुछ बताया भी होगा, लेकिन आज अब हम आपको एक्चुअल सिचुएशन और रीजन बताएंगे कि जाने की वजह वो नहीं थी जो आपने जानी, वजह कुछ और है। बहुत ही डिटेल स्टोरी हमारे पास मौजूद है, दिल थाम के सुनिएगा, बड़ी हिला देने वाली खबरें। और आपको बताएंगे उसके बाद जी कि अफगानिस्तान की अकड़ ठिकाने लगाने का सोच लिया है पाकिस्तान ने, ऐलान जंग हो चुका है। एक खबर आपको और बताएंगे कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, एक बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दहशतगर्द की गिरफ्तारी देर से क्यों बताई गई ये जानिएगा। फिर हम आपको यह बताएंगे जी कि थाईलैंड की मलका, उन्होंने कुछ खास कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। अमूमन मलका लेवल के जो लोग होते हैं या इतने अमीर जो लोग होते हैं, वो लोग तो बेड से पैर भी नीचे उतारना शायद मुनासिब ना समझते हैं, लेकिन ये कुछ खास किस्म की मलका हैं, इनकी खुसूसियत जान के आप भी जरा हैरान हो जाएंगे। और फिर आपको यह बताएंगे जी कि पाकिस्तानी एक खिलाड़ी ने, तनकीद हो रही है उन पे, ये मैंने इसलिए वर्ड आगे जाके थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हम ये तनकीद नहीं कर रहे, लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उन्होंने इंडियन शर्ट पहन के खेला। ये क्या था, ये मामला क्या था, ये स्टोरी क्या है, ये डिटेल से जानिएगा। फिर हम आपको ये भी बताएंगे जी कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। मोदी साहब की जो टांगे हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं, और ये हम आपको बड़ी सीरियस नौयत की बात आज बताने जा रहे हैं। पहले तो खालिस्तान गले पड़ा हुआ था, अभी एक और बहुत बड़ा मामला भी उनके गले पड़ने जा रहा है, उनकी फौज पे अटैक शुरू हो गए। ये जानिएगा डिटेल से स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर की तरफ ले जाने की बजाय जरा जो हमारी शॉर्ट खबरें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चॉइस साहब से मैं पूछता हूं, चॉइस साहब ये कैसी मलका है? अच्छा, एक तो ये सुहेल अफरीदी वाली बड़ी खबर है, पूरी डिटेल के साथ आगे चल के हम बताएंगे कि वो वहाँ पे होता क्या रहा है। वहाँ पे 2 मंशियात के कैदी हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, और 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको एक ऐसी अजीबोगरीब सी राहत देने के लिए वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे 9 मई के जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन तक मौजूद हैं, और वो वहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी डिटेल के साथ आगे चल के बताते हैं। अच्छा, ये और दूसरा अफगानिस्तान की खबर बहुत बड़ी खबर है, और इसने तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की गुडविल में इजाफा कर दिया, और साथ साथ वो पाकिस्तान ने ज़ाहिर जो एक सीज़ फायर था वो ख़त्म कर दिया, अब जंग स्टार्ट हो गई दोबारा। आगे चल के ये सारी बताएंगे। ये थाईलैंड जो है ना, इसके अंदर ये ज़हन में रखो कि जो उनके बादशाह है ना, वो बहुत ज़्यादा मुकद्दस समझे जाते हैं। सिर्फ बादशाह नहीं समझे जाते, मुकद्दस समझे जाते हैं। मतलब बादशाह के खिलाफ अगर आप थाईलैंड में कोई गुस्ताखी कर दें तो आपके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस बन जाता है। अच्छा, हाँ जी, और सज़ाए मौत है उसकी। लिहाजा आप बादशाह के बारे में वहाँ पे कोई चीज़ नहीं कह सकते, ना उसके बारे में को बदकलामी कर सकते हैं। और या जैसे यहाँ पे जो होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते बादशाह के बारे में, क्योंकि सीधा गिरफ्तार करके और उसके बाद फांसी लगा देते हैं आपको, इतने ज़्यादा। तो उनकी ये मलका हैं, और 47 साल मलका हैं, ये सोतेडा नाम है इनका। और इससे पहले ये थाई एयरलाइंस के अंदर काम करती थी, एयर होस्टेस थी। और उनके जो बादशाह है ना वो 73 साल के हैं, उनकी उम्र 73 साल है। 2019 में उन्होंने इस मलका के साथ शादी की थी, और ये स्पोर्ट्स की बड़ी एक्सपर्ट है, और स्पोर्ट्स का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो कश्ती रानी का एक मुकाबला हो रहा था जनूब मशरकी एशियाई गेम्स है उसके अंदर, और इस खातून ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये आर्मी के अंदर भी रही है, ये भी है, और बड़ी स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स वूमेन है, और बादशाह की चहीती मलका है ये, और बहुत पॉपुलर है। तो अब ये बाकायदा गोल्ड मेडल लेके भी आई। हो सकता है दूसरे कश्ती वाले वैसे ही डर के पीछे हटे होंगे। ये भी होता है, बादशाह सलामत खुद आ जाए या मलका सामने आ जाए तो मुकाबला किसने करना होता है, हार नहीं होता है। डिक्टेटर मूवी आपने देखी है ना, बनाई तो बड़ा वो अजीब किरदार पे थी, लेकिन चलिए हम उसे डिस्कस किए बगैर सिर्फ ये होता है बादशाह सलामत भाग रहे हैं वहां पे दरमियान में, और जौन सा खिलाड़ी आगे निकलते लगता है उसे गोली मार देते तो जाहिर है ये भी है। दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े किस्से हैं, उनको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था ना जी। तो मियां साहब को, तो जब वो वज़ीर आज़म थे ना, उस वक्त भी वो क्रिकेट खेलते होते थे, और फॉरेन सर्विस के लोग उनको बॉलिंग करवाते थे, हर गेंद के ऊपर छक्का लगता था। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें, फॉरेन सर्विस के लोग, फॉरेन सर्विस के। और सेक्रेटरी खारजा जो होते थे ना, वो उस वक्त बाकायदा वहाँ पे कमेंट्री भी करते थे, और टीम भी लेके आते थे, और हर बार हारते थे। ये ड्यूटी में तो शामिल नहीं था। ये जाहिर जिम्मेदारी थी। चलो चले जी, ये अब पता नहीं अब ये धांधली थी या वाकई जीती है, लेकिन जो खबर थी हमने बता दिया। अच्छा, बहरीन में जो एक कबड्डी का मुकाबला हुआ है, ये एक बड़ी अजीब सी खबर है, बल्कि मैं चौधरी साहब से चाहूंगा कि थोड़ा सा डायग्नोज करके ये भी बताएं कि इस बंदे का कसूर कितना है। डिटेल से पहले स्टोरी जानिए, फिर इस पे थोड़ा सा आगे डिस्कस। बहरीन के अंदर ना ये कबड्डी मैच होते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। उनकी अपनी कोई कबड्डी टीम नहीं है, तो मुख्तलिफ मुल्कों से वो कबड्डी के प्लेयर्स लेते रहते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। तो एक पाकिस्तान, और ये प्राइवेट होता है, ये ज़हन में रखें कि ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता। तो वो खिलाड़ियाँ खरीदते रहते हैं खिलाड़ियों को, फिर उनको मुआवजा देते हैं, फिर कभी इस टीम से खेल लेते हैं, कभी उस टीम से खेल लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर तो वहाँ पे मैच होते नहीं है। तो एक अब्दुल्ला नाम का एक खिलाड़ी है, पहलवान है, कबड्डी खेलता है वो, और पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक है, पंजाबी है। तो ये वहाँ पे मुख्तलिफ टीमों के साथ खेलता रहता था, जो प्रॉपर एक टीम थी जिसके साथ बड़ा लॉन्ग इसका रिलेशन था। तो पिछले साल वो रिलेशन खत्म हो गया, इस बार वो दूसरी टीम ने उसको इन्वाइट किया और अच्छा मुआवजा दिया, तो इसने ये राजी हो गया। मतलब जैसे फ्रेंचाइज होती है, जैसे फ्रेंचाइज होते हैं, आम प्राइवेट सा होता है। लेकिन जब ये वहाँ पे पहुंचा और उसके बाद दाखिल होने लगा ग्राउंड के अंदर, तो फिर किसी पाकिस्तानी ने उसको बताया कि तू इंडियन टीम की तरफ से खेल रहा है बेवकूफ। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ये जो दूसरी टीम है जिसने तुम्हें हायर किया, तुम वो उस टीम का हिस्सा हो, वो इंडियन है, और वो खिलाड़ी सारे इंडियन है, और ये तुमने जो जर्सी पहनी हुई है ना, जो इसने जो शर्ट पहनी हुई है वो इंडियन है।
तो वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, उसको पता ही नहीं था कि मैंने इंडियन शर्ट पहनी हुई है, उसके इंडियन तो झंडा सब लगा इतना हुआ है। बोला तो नहीं होगा, ये तो उसे पता होगा कि नहीं, शर्ट पहलवान बेचारे ऐसे ही होते हैं यार, कबड्डी वाले, कबड्डी प्लेयर जो होते हैं ना, थोड़े सादा होते हैं, ये ध्यान में रखो। तो बहरहाल उसके बाद उसने वो अनाउंसर के पास किया और उसको कमेंटेटर के पास जाकर उसने कहने लगा कि ये बताएं, अनाउंस करें कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, ये प्राइवेट मैच है, क्योंकि वहाँ पे एक टीम पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानी थी और दूसरी साइड इंडियन टीम थी, और ये इंडियन टीम के अंदर घुसा हुआ था। बहरहाल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म नहीं कर सकता था, ये मैच तो उसने खिला, लेकिन वहाँ पे इसकी ऐसी मजम्मत हुई कि बहरीन के अंदर मुंह दिखाने के बेचारा काबिल नहीं रहा। तो उसके बाद जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची, तो यहाँ पे पहले तो ये सरप्राइज बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन भी है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो अचानक जागी, और जागी हुई चौधरी शुजात साहब जो थे ना, वो भी इसके थे प्रेसिडेंट रहे हैं वो। अच्छा, अब ये उनके जो साहब आते हैं ना, शाफे इलाही, अब उनके पास है ये, ठीक है, ये चौधरी शाफे हुसैन जो है, तो चौधरी शाफे हुसैन जो है ना, उन्होंने फौरी तौर पे ये मीटिंग कॉल कर ली, और ये जो मीटिंग 27 दिसंबर को होगी, और उस पे वो कहेंगे इस खिलाड़ी की मजम्मत करेंगे और कहेंगे कि इसको निकालें पाकिस्तान से, या ये अंदर कबड्डी नहीं खेल सकता, जबकि यहाँ पे वो कबड्डी वैसे प्राइवेटली खेल रहा था। और इसमें पाकिस्तान से 16 खिलाड़ी गए थे, और इसने ये 16 खिलाड़ी जो गए थे, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उनको कोई एनओसी वगैरह नहीं दिया, तो किसी जगह पे बेचारे रजिस्टर्ड भी नहीं है, कबड्डी वालों को तो दूध भी नहीं देती गवर्नमेंट के, उन्होंने मांगी भी नहीं थी, बात ये आपकी ठीक है, हो सकता है उन्हें पता ही ना, उन्हें पता ही ऐसा ना भी कुछ हो, हाँ। फेडरेशन एक्टिव होगी तो कुछ होगा। चले उसका मतलब चले एक्टिव हो जाती है, तो चले ये तो कम से कम जिम्मेदारी लेके आइंदा जो खिलाड़ी यहाँ से जाए फेडरेशन चले, उसको किराया ही देते, नहीं तो दूध का डब्बा ही देते, वो बेचारा खा पी लिया करते। ठीक है, ठीक है, आपको लगता है कि ये जो अब्दुल्ला इसका कसूर नहीं है? मेरा ख्याल है बेचारा वो माजरत भी कर रहा है, वैसे सबसे कह रहा है कि यार किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहता हूं। माजरत कबूल कर लेनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं है कि गोली मारते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, चलें अब चलते हैं जी अपनी बहुत ही एक जबरदस्त स्टोरी की तरफ। स्टोरी है जी अफगानिस्तान के हवाले से। नहीं, इंडिया के अंदर जो बगावत हुई उसके ऊपर आप इंडिया पे पहले बात करें, अच्छा आपको मोदी जी याद आ रहे हैं आज? ठीक है ठीक है। तो हमारे लाडले घटिया मोदी जी के मुल्क के बारे में स्टोरी आई है जी कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की, पाकिस्तान में तब चीजों को उकसाते हैं ना, आपके यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी अपनी वो जायज किस्म की मूवमेंट है। अभी जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी फोर्सेस की वहां पे छितरौल शुरू हो गई है, जरा उसकी डिटेल आपको बताते हैं, मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है। अब ये जो 7 सिस्टर्स हैं ना, 7 स्टेट्स हैं, ये बिल्कुल बांग्लादेश के बिल्कुल साथ हैं, फिर दूसरी साइड से चाइना के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे म्यांमार बर्मा जो है ना, वहाँ पे भी तो चाइनीज जो है ना, बर्मा के जरिए भी वहाँ इनके ऊपर उनका असर है, अमल दखल है, और उस साइड से जो बांग्लादेश है उसकी साइड से भी। ठीक है। तो वहाँ पे मणिपुर एक बहुत बड़ी इनकी पुरानी स्टेट है, और वहाँ पे बड़ा पुराना फड़ा चला है। ये कुछ ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर इंडिया ने कब्जा किया था, उसके अंदर नागालैंड में है। अच्छा। नागालैंड बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, और बड़ा ग्रीन, लश ग्रीन, और जंगल, और बड़े चाइनीज टाइप के लोग हैं वहाँ पे। मणिपुर भी इसी तरह ही है बिल्कुल, वहाँ पे ना उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका मजहब, हर चीज़ डिफरेंट है इंडिया से। वहाँ पे तो अगर कहते हैं कि इंडिया के अंदर इंग्लिश ना बोली जाती होती तो कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो साउथ की जितनी स्टेट्स हैं ना, उनको हिंदी नहीं आती, वो ना हिंदी पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम है सारा पूरे इंडिया के अंदर में कनेक्टिविटी का और इब्लाग। ये जो तमिल, तेलुगु और ये वाली वो सारी वो ज्यादा तगड़े हैं ना, उनकी लैंग्वेज ज्यादा तगड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे फिल्में बहुत ज्यादा कामयाब होती है। तो मणिपुर जो है ना, उसका इलाका है तोराबंग, तो तोराबंग के अंदर कुकी कबीला है, और ये कुकी कबीला जो है ना, ये सेपरेटिस्ट है, जो हिंदुस्तान से, इंडिया से अपने को अलग करना चाहता है, और बड़े तगड़े लोग हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, असला ये चाइनीज इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही मजबूत लोग हैं, और आज तक उसने इंडिया को सांस नहीं लेने दिया। इन्होंने अटैक कर दिया इंडियन आर्मी के ऊपर, और वहाँ पे इस वक्त बम चल रहे हैं, और उसके साथ बड़ा धड़ाधड़ वहाँ पे फायरिंग हो रही है, और जब आर्मी इंडिया की और पहुंची, जो बाकी दस्ते थे, तो लोकल ने उनका रास्ता रोक लिया। तो लोकल जो आर्मी को, इंडियन आर्मी को रोक के खड़े हुए हैं, और जो कैंप्स हैं इंडियन आर्मी के, उसके ऊपर कुकी कबाइल जो है वो हमला कर रहे हैं, और वहाँ पे बड़ा खौफनाक किस्म का इस वक्त तसादुफ चल रहा है। तो ये बगावत पहले से थी, लेकिन अब उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया, और इंडिया का क्लेम ये है कि वाया बांग्लादेश या पाकिस्तान करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है। अच्छा, जबकि पाकिस्तान का क्या अमल दखल है, इतनी दूर पाकिस्तान को जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो साहब, आपके ख्याल में मोदी साहब अभी तक कितने ग्लास पी चुके होंगे? बस पानी भी ना पिए क्या? चलो ठीक है, हमें तो पता ही है क्या पीते हैं। जायके खराब कर देते। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात आई थी, अब नहीं कर सकता। अच्छा चलें जी।